ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इंजेक्शंस, ब्रेस्ट बढ़ाने वाले इंजेक्शंस क्या है, कौन से होते हैं, इनके फायदे क्या है, इनके नुकसान क्या है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सही शेप और ब्रेस्ट के साइज महिलाओं के शरीर को सुंदर बनाते हैं। लगभग हर महिला अपने ब्रेस्ट के साइज पर ध्यान रखती है। इनका विकास आमतौर पर टीनेज के दौरान ही होता है। छोटे साइज के ब्रेस्ट होने पर महिलाएं कभी कभी काफी परेशान भी हो जाती हैं और लो कॉन्फिडेंस महसूस करती हैं। इसलिए महिलाएं ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के तरीके, तरह तरह के तरीके अपनाती हैं। अगर बिना सर्जरी ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने वाले ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ब्रेस्ट फिलर इंजेक्शंस, ऑटोलॉगस और फैट ट्रांसप्लांटेशन जैसे कुछ इंजेक्शंस के नाम है। दोस्तों, ब्रेस्ट बढ़ाने के इंजेक्शंस ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने के लिए कई तरह के सर्जरी ऑप्शंस भी हैं, लेकिन कुछ महिलाएं सर्जरी से डरती भी हैं। साथ ही सर्जरी का एक महंगा खर्च उठाना सभी के लिए संभव भी नहीं होता। इसके मुकाबले इंजेक्शंस काफी सस्ता ऑप्शन होता है। ब्रेस्ट फिलर इंजेक्शंस में ऑटोलॉगस फैट ट्रांसप्लांटेशन जैसे इंजेक्शंस का यूज करके ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों इंजेक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले बात करें ब्रेस्ट फिलर इंजेक्शंस की। दोस्तों, ब्रेस्ट फिलर इंजेक्शंस इस प्रोसेस के तहत ब्रेस्ट में इंजेक्शंस के जरिए लिक्विड भरा जाता है। इससे ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो सकता है। इसमें कई तरह के फिलर यूज किए जाते हैं, जिसका असर भी अलग अलग समय तक रहता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें दोस्तों, तो सॉल्ट वाटर का इंजेक्शन शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इसका असर केवल कुछ घंटे या 1 से 2 दिन तक ही रहता है। दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड और पॉलीक्रिलामाइड और लिक्विड सिलिकॉन इंजेक्शंस और हाइड्रोनिक एसिड मेडिकल ग्रेड फिलर कई सालों तक बने रहते हैं। ये फिलर लगभग 2 साल से भी ज्यादा शरीर में रहते हैं और फिर धीरे धीरे इन्हें सोख लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, क्रॉस लिक्विड हाइड्रोनिक एसिड जेल सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला फिलर है। बेशक ये एक टेम्पररी फिलर है, लेकिन सुरक्षित और एफडीए अप्रूव्ड भी है। अब बात करते हैं दोस्तों फैट ट्रांसफर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन इंजेक्शन की। इस प्रोसेस को ऑटोलॉगस फैट ट्रांसप्लांटेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस तरीके से शरीर में अधिक फैट वाले हिस्से से फैट हटाकर उसे ब्रेस्ट के साइज बढ़ाने के लिए उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। फैट को निकालने के लिए लिपोसक्शन का यूज किया जा सकता है। इस प्रोसेस की खास बात यह है कि इसमें उस व्यक्ति का खुद का फैट ही यूज किया जाता है, जिससे ट्रांसप्लांटेशन की कोई जरूरत नहीं होती। सफल होने पर प्रोसेस के बाद ब्रेस्ट का साइज बढ़ा हुआ और नेचुरल दिखने लगता है। हालांकि दोस्तों, इस मेडिकल तरीके को करवाने के में आने वाला खर्च हॉस्पिटल्स और डॉक्टर पर भी निर्भर करता है। हो सकता है थोड़ा अप डाउन भी हो। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हार्मोन ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इंजेक्शन थेरेपी। हार्मोन इंजेक्शन ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने का एक और तरीका है। ब्रेस्ट का विकास हार्मोन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस प्रोसेस में भी वही हार्मोन यूज किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों शरीर में हार्मोन इंजेक्ट करना पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं माना जाता। इससे क्या होता है दोस्तों, शरीर में नेचुरल हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है और जिससे कई बार हमें कुछ गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिक डोज से कई बार ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए आमतौर पर ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने के लिए हार्मोन इंजेक्शन का सुझाव बहुत ही रेयर या बहुत ही कम दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके नुकसान की, कि ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इंजेक्शन के नुकसान क्या हो सकते हैं। दोस्तों, महिलाएं ब्रेस्ट इनलार्जमेंट करवाने में या कराने से खुद में ज्यादा कॉन्फिडेंस हो पाती हैं और उन्हें अपना शरीर ज्यादा सुंदर लगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सच्चाई दोस्तों ये भी है कि इन सभी आर्टिफिशियल तरीके के कई नुकसान भी होते हैं, जो कभी कभी हमारे जीवन भर हमें दुख भी दे सकते हैं। ब्रेस्ट में फैट के अधिक होने से और ब्लड के कम होने पर फैट सॉलिड हो सकता है, जिससे कई तरह के नेगेटिव इफेक्ट भी नजर आ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों शरीर, इससे क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। इंजेक्ट किया गया फैट अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि उसको ब्लड की जरूरत होती है। फैट के सॉलिड होने पर मैमोग्राम द्वारा ब्रेस्ट की जांच मुश्किल हो जाती है। इस जांच में सॉलिड हो गया फैट कैंसर के सिम्टम्स जैसा नजर आता है।
दोस्तों फैट इंजेक्शन केवल कप के साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है। सेंगिंग ब्रेस्ट में कोई किसी तरह का सुधार नहीं होता है। किसी भी अदर मेडिकल तरीके की तरह इस उपचार या इस ट्रीटमेंट में भी इंफेक्शन का खतरा काफी ज्यादा रहता है। वहीं दोस्तों कुछ मामलों में इंजेक्ट किया गया फैट आसपास के टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे ब्रेस्ट को नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों चेस्ट में इन्फेक्ट जो इंजेक्शन लगाया जाता है, इसलिए प्रोसेस सही ढंग से नहीं की जा सकती। तो कभी कभी क्या है, लंग्स में भी छेद होने की आशंका रहती है अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए। साथ ही दोस्तों दोनों ब्रेस्ट अलग अलग तरह से फिगर को सोख सकते हैं, जिससे दोनों ब्रेस्ट के साइज में फर्क भी आ सकता है। सिलिकॉन फिगर के कुछ मामलों में लंग्स और चेस्ट में सिलिकॉन के लीक होने की आशंका भी रह सकती है, जिससे कई बार हमें वॉमिटिंग, उल्टी आना मतलब चक्कर आना, कभी कभी सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। साथ ही दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन्स की अधिक डोज से कई बार ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। दोस्तों ब्रेस्ट फिलर इंजेक्शन और ऑगमेंट ऑटोलोगस फैट ट्रांसप्लांटेशन का यूज करके ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाया तो जा सकता है और बेहतर बनाया भी जा सकता है। इससे क्या है दोस्तों, जो फीमेल्स हैं, महिलाएं, उनको सुंदरता और उनका कॉन्फिडेंस इसमें काफी सुधार होता है। वहीं इसके नुकसान और सीमाओं का भी खास ख्याल रखना भी बेहद जरूरी होता है। काफी लोगों का मानना है कि ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन प्रोसेस सर्जरी की तुलना में काफी ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन हर प्रोसेस में कुछ खतरे और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, उसके बेनिफिट, इन सब बातों को जानना बेहद जरूरी होता है। और उसके लिए आप अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी तरह का कोई भी अपने आप कदम ना उठाएं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।